मजमूई सवाल 1 का सवाल नंबर 7 का पहला सवाल, एक दो हिंदसी अदद और इसके हिंदसों के मकाम की अदल बदल करने से हासिल होने वाले अदद का मजमुआ 143 है। अगर दिए हुए अदद में इकाई का हिंसा दहाई के हिंसे से 3 ज़्यादा हो तो असल अदद क्या है। यहाँ पे इबारती सवाल दिया और इसके लिए हमको अमली काम दिया गया है। तो अमली काम में देखते हैं, एक दो हिंदसी अदद है, इसका मतलब कि एक इकाई होगा और एक दहाई होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इकाई का हिंसा x है और दहाई का हिंसा y है। अब असल अदद क्या होगा। यहाँ पर इकाई x है और दहाई y है, तो दहाई का मतलब 10 होता है जो दहाई की जगह पर है। मिसाल के तौर पर अगर ये 23 है तो ये यहाँ पर इकाई और दहाई, तो ये 23 हो गया, तो ये क्या होगा 20 जमा 3, यानी 3 इकाई है और ये दहाई है, तो ये 10 ज़रब 2 हुआ। तो इसका मतलब जो दहाई की जगह पे जो भी हिंसा मुतगैर हमने फ़र्ज़ किया है वहाँ पे हम असल अदद जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, दहाई की जगह पर हम 10 लिखेंगे, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 10y। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10, ठीक है, 10y जमा x। अब क्या कहा गया है कि हिंसों के मकाम की अदल बदल करने से, यानी कि हिंसों की मकाम अदल बदल कर दी, यानी x जो है वो दहाई हो गया और y जो है वो इकाई हो गया। तो अगर जब x दहाई होगा, यहाँ पर अगर ये दहाई हो गया, इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे 10 से ज़र्ब करेंगे। तो जब हिंसों का मकाम बदल दिए तो x क्या हो गया, दहाई की जगह पे आ गया, इसलिए इसको भी किससे ज़र्ब करेंगे, हम 10 से ज़र्ब करेंगे। अब हम देखते हैं कि दी हुई पहली शर्त के मुताबिक हिंसों के मकाम की अदल बदल करने से हासिल होने वाला अदद जमा दो हिंसी अदद बराबर 143। अब यहाँ पे जो दो हिंसी अदद असल अदद क्या है, यहाँ पर 10y जमा x जो ऊपर है, इसके बाद जमा यहाँ पे हिंसों के मकाम की अदल बदल करने पर। अब अदल बदल करने पे हमको क्या मिला 10x जमा y, तो यहाँ पर ये छोटा है बॉक्स, तो हम यहाँ लिखते ऊपर 10x जमा y बराबर 143। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, यहाँ पर 10y जमा x जमा 10x जमा y, तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा 10y और 1y कितने हो गए 11y हो गए, यहाँ 10x और 1x कितने हो गए 11x, और 10y और 1y कितना हो गया यहाँ पर 11y। तो इस तरह से 11x 11y बराबर 143। अब हम क्या करेंगे, तरफ़ैन से 11 को जो है मुश्तरिक लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको x जमा y दिया हुआ दूसरी अगली स्टेप में, इसका मतलब यहाँ से हमको 11 हटाना है। तो हम 11 से अगर तकसीम करते हैं, यानी तरफ़ैन को 11 से तकसीम करने पर तो हमको क्या मिलेगा, अगर हम इसको 11 से तकसीम करेंगे तो 11 एकम 11, फिर कितना बचा यहाँ पर 3 बचा, 11 तियाँ 33, यानी यहाँ पर हमको मिल जाएगा 13। 143 को अगर हम 11 से तकसीम करते हैं तो 11 एकम 11, यहाँ पे हम बचा 3, 33 हो गया, 11 तियाँ 33। तो इस तरह से हमको मसावात नंबर 1 जो मिली x जमा y बराबर 13। अब हम आगे देखते हैं, मसावात नंबर 1 हमको मिल गई। दूसरी शर्त के मुताबिक क्या है, इकाई का हिंसा बराबर दहाई का हिंसा जमा 3। इकाई का हिंसा यानी हमने फ़र्ज़ किया x और दहाई का हिंसा हमने फ़र्ज़ किया था y, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दहाई के हिस्से की जगह y और ये जमा 3। अब यहाँ पर y को बराबर किस तरफ लेकर गए, जमा में है तो नफ़ी में हो जाएगा, तो x नफ़ी y बराबर 3। इस तरह से हमको ये मसावात नंबर 2 मिल गई। अब मसावात 1 और 2 की हम जमा करेंगे, तो जमा करने पर ये y और ये नफ़ी y कट जाएगा, x 1x और 1x हमको क्या मिल जाएगा, हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं, x जमा y बराबर 13 और x नफ़ी y बराबर 3। क्या कहा गया है कि मसावात 1 और 2 को जमा करने पर, तो जमा करेंगे तो ये कट जाएगा जमा नफ़ी, x और x यहाँ पे हमको मिल जाएगा 2x और 13 जमा 3 हमको मिलेगा यहाँ पर 16। इसका मतलब यहाँ पर 2x दिया हुआ है तो यहाँ बॉक्स में क्या आ जाएगा 16। अब ये 2 ज़र्ब में है, बराबर किस तरफ जाकर तकसीम में हो गया, तो ये 2 अट्ठे 16, यानी यहाँ पर हमको मिल गया x बराबर 8। अब ये x बराबर 8 हम मसावात 1 में रखेंगे। मसावात 1 हमारी है x जमा y बराबर 13, x की जगह हमने 8 रख लिए, जमा y हमको नहीं मालूम है तो हम y को ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पर बराबर 13। अब यहाँ पर जमा 8 बराबर किस तरफ गया, तो नफ़ी 8 हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो y बराबर
13 नफी 8, 13 में से 8 नफी किए, क्या मिलेगा हमको? y बराबर 5। तो यहाँ पे हमको मिल गई y की कीमत 5। अब असल दो हिंदसी अदद, क्या सवाल में पूछा था कि दो हिंदसी अदद क्या है? तो 10y यानी कि 10 ज़र्ब y की कीमत हमको मिली 5, तो 10y यानी 10 पंजे 50 हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50, और ये जमा x की कीमत है 8, तो 50 और 8 कितने हो गए? 58। तो इस तरह से असल दो हिंदसी अदद क्या होगा? 58 होगा। सवाल नंबर 2 देखते हैं हम। सईदा ने एक दुकान से 1.5 किलोग्राम चाय पत्ती, 1.5 किलो का क्या मतलब है? 1.5 किलोग्राम चाय पत्ती ली और 5 किलोग्राम शक्कर खरीदी। दुकान तक जाकर वापस आने के लिए 50 रुपये रिक्शे का किराया लगा। इसके लिए इसके कुल 700 रुपये खर्च हुए। पहले हम यहाँ तक देखते हैं। सईदा ने एक दुकान से 1.5 किलोग्राम चाय पत्ती ली, यानी यहाँ पे बात हो रही है चाय पत्ती की और शक्कर की। तो हम यहाँ पर फ़र्ज़ क्या करेंगे, और यहाँ पर किसकी बात हो रही है? कीमत की बात हो रही है। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर फ़र्ज़ किया कि 1 किलोग्राम चाय पत्ती की कीमत x रुपए है, और इसी तरह से 1 किलोग्राम शक्कर की कीमत y रुपए है। तो यहाँ पे हमारे पास ये x जो है वो चाय पत्ती है और ये y जो है वो शक्कर है। ठीक है, अब पहली शर्त क्या दी गई है यहाँ पर? अब यहाँ पे हमने पहले ये देख लेंगे कि कितने किलो उसने चाय पत्ती ली। 1.5 किलो चाय पत्ती ली इसने, तो 1.5 किलो चाय पत्ती का मतलब क्या हुआ? 1.5 किलो चाय पत्ती बराबर, अब हमने चाय पत्ती को x फ़र्ज़ किया और 1.5 किलो ली उसने, तो 1.5 किलो का मतलब होता है 1.5 किलोग्राम। तो यहाँ पे हम इसलिए 1.5x लिखेंगे। अब इसके बाद में शक्कर कितनी ली उसने? 5 किलो ली, तो 5 किलो शक्कर, 5 किलो शक्कर बराबर, अब शक्कर हमने y फ़र्ज़ किए तो इसलिए ये 5y। अब दी गई शर्त के मुताबिक, यानी पहली शर्त क्या दी गई है? तो पहली शर्त के मुताबिक पहली शर्त ये है कि 1.5 किलो उसने चाय पत्ती ली, तो हमने यहाँ पर 1.5 किलो चाय पत्ती लिख दिए, और 5 किलो उसने शक्कर खरीदी, 5 किलो शक्कर दे दिए। इसके बाद दुकान तक जाकर वापस आने के लिए उसके 50 रुपये खर्च हो गए, तो हमने यहाँ 50 रुपये लिख दिए, और टोटल उसका खर्चा जो हुआ 700 रुपये हुआ। तो इस तरह से 1.5x जमा 5y, अब ये जमा 50 बराबर के उस तरफ जाएगा क्योंकि अदद है, तो 700 नफ़ी 50। तो यहाँ पे हमको मिलेगा 1.5x जमा 5y बराबर 700 में से 50 गया, बचा यहाँ पर 650। अब हम क्या करेंगे? हमको यहाँ से अशारिया हटाना है, तो अशारिया हटाने के लिए हम इसको तरफ़ैन को 2 से ज़र्ब करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे तरफ़ैन को 2 से ज़र्ब करने पर, तो यहाँ पर 2 से ज़र्ब करेंगे, 15 दूनी 30 हो जाएगा। ये 30 अशारिया एक अदद के बाद x जमा 2 पंजे 10y, और 650 को जब हम 2 से ज़र्ब करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर 1300। अब ये अशारिया के बाद सिफ़र की कोई वैल्यू नहीं रहती, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 3x हो गया, जमा 10y बराबर 1300। ये हो गई हमारी मसावात नंबर 1।
अब इसके बाद दूसरी शर्त के मुताबिक हम देखेंगे यहाँ पर दूसरी शर्त के मुताबिक। अब दूसरी शर्त में इसने क्या की, बाद में उसे समझ में आया कि वही चीज़ ऑनलाइन मंगाने पर उतनी ही कीमत में वो घर पहुंच जाता है, उसमें किराया भी नहीं लगता है। तो अगले महीने इसने क्या किया, 2 किलोग्राम चाय पत्ती ली और 7 किलोग्राम शक्कर ऑनलाइन मंगाई। तो इस तरह से 2 किलोग्राम चाय पत्ती, अब चाय पत्ती हमने x फर्ज किए और 2 किलो मंगाई, इसलिए यहाँ हम 2x लिखेंगे। और उसने शक्कर कितना मंगाया, 7 किलो, तो 7 किलोग्राम शक्कर। हमने शक्कर को y फर्ज किए तो इसलिए यहाँ पर 7y आ गया। अब यहाँ पर ऑनलाइन मंगाई तो इसके लिए उसने 880 रुपये खर्च किए। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर 2x जमा 7y बराबर 880। अब ये हो गई हमारी मसावात नंबर 2। अब हमको ये हमजाद मसावात मिल गई। हमजाद मसावात के तरीके से हम इसको हल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मसावात नंबर 1, तो 3x जमा 10y बराबर 1300 मसावात नंबर 1, और 2x जमा 7y बराबर 880 मसावात नंबर 2। अब हम देखेंगे यहाँ पर कोई भी मुतगय्यर यकसा नहीं है। अब हम इसको यकसा बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम x को यकसा बनाते हैं। तो x का जो ज़रीब है, x के साथ जो अदद है उसको हम मसावत नंबर 2 से ज़र्ब करेंगे, यानी इसको हम 2 से ज़र्ब करेंगे और इसको 3 से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि मसावत 1 को 2 से और मसावत 2 को 3 से ज़र्ब करने पर। अब ये 2 तियाँ 6, 6x जमा 10 दूनी 20, 20y और 13 दूनी 26 यानी 2600। तो ये हो गई हमारी मसावात नंबर 3। इसी तरह से 6x 3 सत्ते 21y बराबर 880 को जब हम इसे 3 से ज़र्ब करेंगे तो क्या आएगा, 3 सिफर सिफर, 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल का है 2, 3 अट्ठे 24 और 2 26। तो इस तरह से हमको ये मसावात नंबर 4 मिल गई। अब हम देखेंगे इन दोनों की अलामत एक जैसी है, जमा जमा। तो अगर अलामत एक जैसी है तो हम तफरीक का अमल करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मसावात 3 और 4 को तफरीक करने पर। अब जब हम तफरीक करेंगे तो सब अलामतें बदल जाएगी। यहाँ नीचे से यहाँ पर नफ़ी है, नफ़ी हो जाएगा। अब ये जमा नफ़ी कट गया, 20 में से 21 नफ़ी जमा नफ़ी नफ़ी होगा, 20 में से 21 गए, बचा 1, यानी सिर्फ y बचा। अलामत बड़े अदद की यानी नफ़ी की लगेगी। इसके बाद में 26 में से 2640 गया तो कितना बचा, 40 बचेगा। यहाँ पर भी अलामत बड़े अदद की लगेगी यानी नफ़ी की। अब ये नफ़ी और ये नफ़ी कट गया, यहाँ पर क्या बचा, y बराबर 40। अब हम क्या करेंगे, y बराबर 40 मसावात नंबर 1 में रखेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, y बराबर 40 मसावात नंबर 1 में रखेंगे। तो y बराबर 40 मसावात 1 में रखने पर अब हमारी मसावात नंबर 1 क्या है, 3x जमा 10y बराबर 1300। अब यहाँ पर 3x y की कीमत है 10 ज़र्ब 40 1300। तो यहाँ पर 3x जमा 10 को 40 से ज़र्ब करेंगे, हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, 400 बराबर 1300। अब इसके बाद में इसलिए जमा 3x बराबर जमा 400 बराबर के उस तरफ गया तो नफ़ी में बदल जाएगा, बराबर नफ़ी 400। अब इसलिए 3x बराबर 1300 में से 400 नफ़ी के बचा 900। हमको सिर्फ x की कीमत मालूम करना है, 3 ज़र्ब में है, बराबर के उस तरफ जाकर तकसीम में बदल जाएगा, 3 तिया 9। तो कितना मिला, x बराबर हमको मिला यहाँ पर 300।
तो अब यहाँ पर क्या पूछा है सवाल में हमको कि चाय पत्ती और शक्कर का फी किलोग्राम नर्ख मालूम करो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जवाब में फी किलोग्राम चाय पत्ती हमने एक्स फर्ज की थी, एक्स की कीमत हमको मिली यहाँ पर 300, तो इसलिए चाय पत्ती का नर्ख यानी इसकी कीमत कितना होगा 300 रुपये। और फी किलोग्राम शक्कर का नर्ख, शक्कर को हमने क्या वाई फर्ज किए थे, वाई की कीमत हमको कितनी मिली 40, तो यहाँ पर इसका नर्ख होगा 40 रुपये होगा। सवाल नंबर 3 देखते हैं। नाजिया के पास 100 रुपये वाले एक्स और 50 रुपये वाले वाई नोट है। अब यहाँ पर इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला, नाजिया को आबिद ने मंदरजा बाला नोटों की सूरत में 2500 रुपये दिए। मसावात बनाइए। फिर आबिद ने इन नोटों की तादाद में आपसी तब्दीली करके रकम दी होती तो 500 रुपये कम हो जाते। इसके लिए मसावात नंबर 2 बनाइए। यानी जो यहाँ पर 2500 रुपये दिए उसने, उसमें से 500 रुपये उसने कम दिए। अब हम देखेंगे मसावात। इसके बाद क्या पूछा है कि 50 रुपये वाले नोटों की तादाद कितनी है और 100 रुपये वाले नोटों की तादाद कितनी है। तो यहाँ पर अमली काम के फॉर्मेट में दिया हुआ है, जवाब पूछा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हल कर लेंगे। तो ऊपर सवाल में दिया हुआ ही है, तो हम यहाँ लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि नाजिया के पास 100 रुपये वाले एक्स नोट ऊपर सवाल में दिया हुआ है और 50 रुपये वाले वाई नोट हैं। ठीक है। अब यहाँ पे पहली शर्त के मुताबिक पहली शर्त क्या दी गई है कि नाजिया को आबिद ने मंदरजा बाला यानी कि 100 रुपये वाले और 50 रुपये वाले नोटों की सूरत में 2500 रुपये दिए, यानी टोटल कुल 2500 रुपये दिए। इसका मतलब कि 100 रुपये को हमने क्या फ़र्ज़ किए हैं, एक्स फ़र्ज़ किए, तो यहाँ पर आ जाएगा कि 100x जमा और 50 को हमने वाई फ़र्ज़ किए हैं, तो 50 वाई और टोटल उसने कितने पैसे दिए 2500 रुपये। तो यहाँ पे ये इस तरह की मसावात बनेगी। अब हम देखेंगे तरफ़ैन को अगर हम 50 से तकसीम करेंगे तो मसावात थोड़ी छोटी हो जाएगी हमारी। तो हम लिखेंगे तरफ़ैन को 50 से, अब यहाँ 50 से तकसीम क्यों करें, 100 के पाड़े में 50 आता है, 50 के पाड़े में 100 आ जाता है और यहाँ 2500 भी 50 से तकसीम हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर तरफ़ैन को 50 से तकसीम करेंगे। तो तरफ़ैन को 50 से तकसीम करने पर, अब यहाँ से हमने 50 से तकसीम किए तो ये 50 दूनी 100 हो गया। तो यहाँ क्या मिला हमको 2x मिल गया, ये 50 और 50 कट गया, यहाँ मिला हमको y और बराबर यहाँ पे 50 से हमने तकसीम किए तो एक सिफर कट गया, यहाँ पर ये सिफर कट गया और 5 पंजे 25, तो यहाँ पे हमको मिल गया 50। तो यहाँ बराबर में मिला 50। तो ये हो गई हमारी मसावात नंबर 1। तो यहाँ मसावात नंबर 1 क्या आ जाएगी हमारी 2x जमा y बराबर 50। हम लास्ट में पूरा हल करने के बाद ये इसमें जवाब लिख देंगे। ठीक है। अब मसावात नंबर हम 2 देखते हैं। तो आपसी तब्दीली के बाद, आपसी तब्दीली का क्या मतलब है कि 50 रुपये वाले फिर x नोट हो जाएंगे और 100 रुपये वाले जो है y नोट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आपसी तब्दीली के बाद, आपसी तब्दीली करने के बाद क्या दिया हुआ है यहाँ, आपसी तब्दीली करने के बाद जो रकम दी थी पहले उसमें से 500 रुपये कम हो गए, यानी कि आपसी तब्दीली कर ली। इसका मतलब ये 50 रुपये वाले एक्स नोट हो गए और 100 रुपये वाले वाई नोट हो गए।
और 2500 में से 500 हमने कम कर दिए तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर 200। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2500 पहले था, उसमें से उसने 500 कम कर दिया। हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 50x जमा 100y बराबर 2000। अब हम देखेंगे 50, यहाँ भी इसको मसावात को थोड़ी छोटी करेंगे ताकि हल करने में आसानी हो। तो ये 50 कट जाएगा, 50 दूनी 100, और यहाँ पर 2000 भी जो है वो 50 से तकसीम होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तरफैन को 50 से तकसीम करने पर। तो हमने यहाँ 50 से तकसीम किए तो यहाँ x बच गया। इसी तरह से यहाँ पर हमने इसको 50 से तकसीम दिए तो ये 50 दूनी 100 हो गया, यानी 2y, और बराबर में हमने 2000 को जब 50 से तकसीम किए तो ये सिफर और ये सिफर कट गया, 5 चौक 20, यहाँ क्या बचा 40। तो बराबर के उस तरफ मिला हमको 40, और ये हो गई हमारी मसावात नंबर 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x जमा 2y बराबर 40। अब हमको 50 रुपये वाले नोटों की तादाद और 100 रुपये वाले नोटों की तादाद करना है। तो यहाँ हमको 2 मसावात मिल गई, इसका मतलब हमको हमजाद मसावात के तरीके से इसको हल करना है। तो हम पहले मसावात को तरतीब से लिख लेते हैं। 2x जमा y बराबर 50 मसावात नंबर 1, और x जमा 2y बराबर 40 मसावात नंबर 2। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई भी मुतगैर जो है वो उसका ज़रीब यकसा नहीं है, तो इसको यकसा बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, चाहे x को यकसा बनाओ या तो y को, तो हम x को यकसा बनाते। तो यहाँ पे ऊपर 2x है मसावात नंबर 1 में, यहाँ पे अगर हम इसको 2 से ज़र्ब करते हैं तो ये यकसा बन जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मसावात 2 को 2 से ज़र्ब करने पर। अब हमने यहाँ मसावात 2 को 2 से ज़र्ब किए तो क्या मिलेगा हमको, 2 ज़र्ब x 2x, 2 दूनी 4 बराबर 2 चौक 8 यानी 80। ये हो गई हमारी मसावात नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, मसावात नंबर 1 और 3 को हल करेंगे। तो हम इसके नीचे 1 लिख लेते हैं, बराबर 50 मसावात नंबर 1। अब इसके बाद देखो यहाँ पे ये यकसा हो गया, इसकी अलामत भी यकसा है। तो अगर ये अलामत यकसा हो तो हम नफ़ी का अमल करते हैं, यानी तफरीक का अमल। तो पहले हमारी मसावात नंबर 3 है, तो हम लिखेंगे मसावात 3 और 1 को तफरीक करने पर। अब तफरीक करेंगे तो यहाँ की सब अलामतें बदल जाएगी। नफ़ी, यहाँ नफ़ी का अमल करते हैं तो नीचे की जितनी भी अलामतें बदल जाएगी। तो यहाँ पे ये 2x जमा 2x और नफ़ी 2x कट गया, 4y जमा नफ़ी नफ़ी, 4y में से 1y गया तो कितना बचा यहाँ पर 3y। इसी तरह से 80 में से 50 गया तो कितना बचा यहाँ पर 30 बचा। अब हमको सिर्फ y की कीमत मालूम करना है। 3 ज़र्ब में है, बराबर के उस तरफ जाकर तकसीम में, 3 दहाम 30। तो इस तरह से हमको y की कीमत मिल गई 10। अब ये y बराबर 10 हम क्या करेंगे, मसावात 1 में रखने पर मसावात 1 क्या है हमारे पास, x जमा 2y बराबर 40। x जमा y की कीमत हमको क्या मिली 10 बराबर 40। तो इस तरह से x जमा 2 दहाम 20 बराबर 40, जमा 10 बराबर के उस तरफ जाकर जमा 20 बराबर के उस तरफ जाकर नफ़ी 20 होगा। इसलिए x बराबर 40 में से 20 नफ़ी के बचा 20। तो यहाँ पर हमको x की कीमत 20 मिल गई और y की कीमत हमको 10 मिली। इसका मतलब x हमने क्या फ़र्ज़ किए थे, x जो है वो 100 रुपये वाले नोटे हैं और y क्या है 50 रुपये वाली नोटे। इसका मतलब क्या हो गया कि 50 रुपये वाले नोटों की तादाद कितनी होगी, 10 होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10, और 100 रुपये वाले नोटों की तादाद कितनी होगी 20। तो इस तरह से हम इसका जवाब लिख देंगे और यहाँ हम नीचे भी इसका जवाब लिख देंगे। सेम यही जवाब जो है वो नीचे भी लिखना है हमको। तो इस तरह से हम लास्ट में जवाब लिखेंगे कि नाजिया के पास 100 रुपये के 20 नोट और 50 रुपये के 10 नोट मौजूद हैं। सवाल नंबर 4,
सवाल नंबर 4 देखते हैं। मनीषा और श्वेता की मौजूदा उम्रों का मजमुआ 31 साल है। अब यहाँ पर हम सिर्फ इतना देखते हैं, पहले मनीषा है और श्वेता है, इनकी मौजूदा उम्रें दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी मौजूदा उम्रें फ़र्ज़ कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर फ़र्ज़ किया के मनीषा की मौजूदा उम्र बराबर x साल और श्वेता की मौजूदा उम्र बराबर y साल। अब यहाँ पहली शर्त क्या दी गई है कि दोनों की उम्रों का मजमुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे पहली शर्त के मुताबिक दोनों की उम्रों का मजमुआ यानी x जमा y बराबर 31। ये हो गई हमारी मसावात नंबर 1। अब हम देखेंगे 3 साल कब्ल, दूसरी शर्त देखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले दूसरी शर्त के मुताबिक। अब 3 साल कब्ल दिया है तो पहले लिख लेंगे कि 3 साल कब्ल यानी कि 3 साल पहले। अब पहले यानी कि पीछे जाएंगे। जैसे अगर आज मेरी उम्र 5 साल है तो अगर मैं 3 साल कब्ल कहूँगी तो क्या होगा, 5 नफ़ी 3 होगा यानी कि 2 साल। तो इस तरह से 3 साल कब्ल में हम देखेंगे श्वेता की उम्र। तो 3 साल कब्ल, तो 3 साल कब्ल पहले मनीषा की उम्र है तो लिखेंगे 3 साल कब्ल मनीषा की उम्र बराबर, हमने x फ़र्ज़ किए तो उसमें से 3 साल कम कर देंगे यानी x नफ़ी 3 और श्वेता की उम्र बराबर y नफ़ी 3। अब इसमें क्या दिया हुआ है, 3 साल कब्ल मनीषा की उम्र। मनीषा की उम्र क्या है हमारे पास, x नफ़ी 3 है। तो x नफ़ी 3 हमने लिख लिया मनीषा की उम्र। श्वेता की उस वक्त की उम्र का यानी 3 साल कब्ल की उम्र का 4 गुना। तो श्वेता की उम्र यानी हमने श्वेता की उम्र क्या यहाँ पर है, y नफ़ी 3। तो श्वेता की उम्र का 4 गुना यानी कि y नफ़ी 3 का 4 गुना थी। तो दोनों की मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, इससे मसावत नंबर 2 निकालेंगे। तो x नफ़ी 3 बराबर 4 ज़रब y 4y नफ़ी 4 तियाँ 12। x यहाँ पर हम x और y को एक तरफ लाएंगे और अदद को बराबर की दूसरी जानिब ले जाएंगे। तो यहाँ जमा 4y बराबर के उस तरफ आकर नफ़ी 4y, पहले से यहाँ नफ़ी 12 मौजूद है, नफ़ी 3 बराबर के उस तरफ जाकर जमा 3। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, x नफ़ी 4y बराबर नफ़ी जमा नफ़ी 12 में से 3 नफ़ी किए बचा 9, अलामत बड़े अदद की यानी कि नफ़ी की, 12 के आगे नफ़ी है इसलिए यहाँ भी नफ़ी। तो इस तरह से ये मिल गई हमको मसावात नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, मसावात 1 और 2 हमजाद मसावात के तरीके से हल करेंगे। तो x जमा y बराबर 31 तरतीब से हम लिख लेते हैं मसावात, और x नफ़ी 4y बराबर नफ़ी 9 मसावात नंबर 2। अब हम देखेंगे x और x यकसा है, यकसा बनाने की ज़रूरत नहीं है और इनकी अलामतें भी यकसा है। तो अगर अलामतें यकसा हो तो हम क्या करते हैं, तफरीक का अमल करते हैं। तो हम लिखेंगे मसावात 1 और 2 को तफरीक करने पर, अब तफरीक करते हैं हम यहाँ पर, तो उसके आगे जितनी भी अलामत है सब बदल जाएगी। ये नफ़ी है तो जमा होगा, यहाँ भी नफ़ी है तो ये भी जमा होगा। अब ये जमा नफ़ी कट गया, x 1 जमा y और 4y कितने हो गए, 5y हो गए। यहाँ पर 5y बराबर 31 जमा 9 कितने हो गए, यहाँ पर 31 जमा 9 40। अब हमको सिर्फ y की कीमत मालूम करना है तो इसलिए y बराबर ये 5 ज़रब में है, बराबर के उस तरफ जाकर तकसीम में, 5 अठे 40। तो इस तरह से y बराबर हमको कितना मिला यहाँ पर 8। अब y बराबर 8 मसावात 1 में रखने पर, 1 में रखने पर अब हमारी मसावात नंबर 1 क्या है, x जमा y बराबर 31।
x हमको नहीं मालूम है, y की कीमत है 8 बराबर 31, इसलिए जमा 8 बराबर किस तरफ जाकर नफ़ी 8, तो इसलिए x बराबर हमको मिलेगा यहाँ पर 31 में से 8 नफ़ी के बचा 23। अब यहाँ पर x मिला 23 और y बराबर 8, तो क्या पूछा है सवाल में, दोनों की मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि मनीषा की मौजूदा उम्र, x फ़र्ज़ किए थे मनीषा को हमने, तो x हमको मिला यहाँ पर 23, तो यहाँ लिखेंगे कि मनीषा की उम्र 23 साल और श्वेता की मौजूदा उम्र, श्वेता को हमने y फ़र्ज़ किए थे, तो उसकी उम्र कितनी होगी, यहाँ पर y 8 है, 8 साल है। सवाल नंबर 5 देखते हैं हम यहाँ पर। सवाल नंबर 5 देखते हैं। एक कारखाने में हुनरमंद और बेहुनरमंद, यानी हुनरमंद और बेहुनर मज़दूरों की तादाद, इसका मतलब यहाँ पे एक कारखाने में एक हुनरमंद मज़दूर है और एक बेहुनरमंद मज़दूर है। तो सबसे पहले हम इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इनकी जो तादाद की निस्बत है वो 5:3 है। एक हुनरमंद और एक बेहुनरमंद मज़दूर की एक दिन की कुल मज़दूरी 720 रुपये है। तो हर हुनरमंद और बेहुनर मज़दूरों की मज़दूरी मालूम कीजिए। इसका मतलब यहाँ पर हमको मज़दूरी मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेंगे कि फ़र्ज़ किया के हुनरमंद की एक दिन की मज़दूरी बराबर x रुपये और बेहुनरमंद की एक दिन की मज़दूरी बराबर y रुपये। अब पहली शर्त के मुताबिक यहाँ पे क्या दी गई है कि मज़दूरों की तादाद की निस्बत 5:3 है। 5:3 का मतलब कि इनका मुआवजा करना है, तो यानी कि यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पे निस्बत में दिया है तो हम इसको भी निस्बत में लेंगे, यानी x निस्बत y बराबर है 5:3 के। अब निस्बत का मतलब क्या है, x बटे y बराबर 5/3। अब इसको तिरछे ज़र्ब करेंगे, 3 ज़र्ब x 3x और 5 ज़र्ब y 5y। अब हम x और y को एक तरफ रखेंगे, बराबर की उस तरफ कोई अदद नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर हम 0 ले लेंगे, तो 3x नफ़ी 5y बराबर 0। ये हमको मसावात नंबर 1 मिल गई। अब हम दूसरी शर्त देखेंगे। दूसरी शर्त के मुताबिक दूसरी शर्त में क्या दिया हुआ है कि एक हुनरमंद और एक बेहुनर मज़दूर की एक दिन की कुल मज़दूरी 720 रुपये। कुल मज़दूरी यानी दोनों को मिलाकर, हुनरमंद और बेहुनरमंद की मज़दूरी को मिलाकर है, तो इसलिए x जमा y बराबर क्या मिलेगा हमको यहाँ पर 720। ये हमारी हो गई मसावात नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, मसावात 1 और 2 को हल करेंगे। तो हम पहले मसावात लिख लेते हैं। 3x नफ़ी 5y बराबर 0 मसावात नंबर 1, और x जमा y बराबर 720 मसावात नंबर 2। अब हम देखेंगे यहाँ पर कोई भी किसी का भी मुतगय्यर जो है यकसा नहीं है, यकसा बनाना है हमको। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नफ़ी जमा है यानी मुतज़ाद अलामत है तो कट जाएगा, तो हम क्या करते हैं y को यकसा बनाते हैं। तो y को यकसा बनाना है, तो यहाँ मसावात नंबर 1 में y के पास 5 है, इसका मतलब हमको मसावात नंबर 2 में भी 5 की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, मसावात नंबर 2 को 5 से ज़र्ब करेंगे। तो मसावात 2 को 5 से ज़र्ब करने पर 5 ज़र्ब x 5x जमा 5 ज़र्ब y 5y बराबर 5 720 को ज़र्ब करेंगे। 5 0 0 5 दूनी 10 के 0 हासिल का 1 5 7 35 और 1 36। तो इस तरह से हमको ये मिल गया मसावात नंबर 3।
अब हम क्या करेंगे, मसावात 1 और 3 को हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मसावात नंबर 1, 3x नफ़ी 5y बराबर 0, मसावात नंबर 1, और हमने मसावात नंबर 3 लिए 5y बराबर 3600। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि y का ज़रीब यकसा हो गया है और दोनों की अलामतें भी अलग अलग है। तो अगर अलामतें अलग हो तो हम मसावात की जमा करते हैं। तो मसावात 1 और 2 की जमा करने पर कोई भी अलामत में तब्दीली नहीं होगी। तो यहाँ पे ये जमा नफ़ी कट गया, 5x और 3x कितने हो गए, 8x हो गए यहाँ पर, बराबर 3600, 0 जमा 3600। अब हमको सिर्फ x की कीमत मालूम करना है। तो x बराबर 3600, 8 वहाँ पे ज़र्ब में था, बराबर किस तरफ आकर तकसीम में बदल गया। तो यहाँ पर हम तकसीम करेंगे। तो हम यहाँ से 8 से तकसीम करेंगे, 8 एकम 8, 8 चौक 32, कितने बचे यहाँ पे, 4 बचे, 40 हो गए, 8 पंजे 40, और यहाँ पर 0 बचा, ऊपर रख दिए। तो यहाँ पर x की कीमत हमको मिली 450। अब हम x बराबर 450 मसावात 1 में रखेंगे। अब यहाँ पर देखो, मसावात नंबर 2 जो है वो आसान है, तो हम यहाँ पर मसावात नंबर 2 ले लेंगे। तो x बराबर 450 मसावात नंबर 2 में रखने पर जो मसावात हमको आसान लगे उसमें हम वो कीमत रख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास मसावात है x जमा y बराबर 720। x की कीमत हमको मिली 450 और जमा y बराबर 720, इसलिए y बराबर 450 जमा में है, बराबर के उस तरफ जाकर नफ़ी में बदल जाएगा 450। तो इसलिए y बराबर 720 में से 450 नफ़ी के कितना बचा हम यहाँ पर 270। तो इस तरह से हमको यहाँ पर x की कीमत मिली 450। x हमने किसकी मजदूरी फ़र्ज़ की थी, हुनरमंद की, यानी हुनरमंद मज़दूर की मजदूरी जो है वो एक दिन की 450 रुपये है, और बेहुनरमंद मज़दूर की मजदूरी जो है वो 270 रुपये है। तो हम यहाँ पर जवाब लिख देंगे, हुनरमंद की मजदूरी 450 रुपये और बेहुनरमंद की मजदूरी 270 रुपये होगी। सवाल नंबर 6 देखते हैं। एक सीधे रास्ते पर A और B दो मकामात है। यहाँ पे एक सीधा रास्ता है, A मकाम और B मकाम। इनका दरमियान का फासला जो है वो 30 किलोमीटर, यानी A से B तक का फासला 30 किलोमीटर है। हामिद मोटरसाइकिल के ज़रिए मकाम A से, यानी मकाम A से मकाम B की जानिब रवाना होता है। इसी वक्त जोसेफ जो है वो मकाम B से A की तरफ जाता है, यानी यहाँ से A से जाता है हामिद और B की तरफ से आता है जोसेफ, और वो दोनों एक दूसरे को 20 मिनट के बाद जो है वो एक दूसरे से मिलते हैं। अगर जोसेफ उसी वक्त निकलकर मुखालिफ सिमत में, यानी कि जोसेफ क्या करता है, मुखालिफ सिमत में जाता है, तो इसको हामिद 3 घंटे में मिलता है। तो हर एक की रफ्तार मालूम कीजिए, यानी अगर वो आगे चला जाता है तो फिर से वो एक दूसरे को 3 घंटे के बाद मिलते हैं, तो इनकी रफ्तार मालूम कीजिए। अब यहाँ पे हम फ़र्ज़ करेंगे, पहले देखेंगे कि हामिद जो है वो मकाम A पर है और जोसेफ मकाम B पर। तो पहले वो हम लिख देंगे, हामिद मकाम A पर है और जोसेफ मकाम B पर है। अब दोनों जो है वो मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और रफ्तार है, तो सबसे पहले हम उनके मोटरसाइकिल की रफ्तार फ़र्ज़ कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, फ़र्ज़ किया कि, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हामिद मकाम A पर है और जोसेफ मकाम B पर। तो सबसे पहले हम उनके मोटरसाइकिल की रफ्तार फ़र्ज़ कर लेंगे। तो फ़र्ज़ किया कि हामिद की मोटरसाइकिल की रफ्तार x किलोमीटर फ़ी घंटा है और जोसेफ की मोटरसाइकिल की रफ्तार y किलोमीटर फ़ी घंटा है।
अब हम क्या करेंगे, क्या कहा गया है कि ए से हामिद चला और बी से जोसेफ चला, लेकिन वो एक दूसरे को 30 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए 20 मिनट बाद मिले। अब हम ये 20 मिनट को क्या करेंगे, घंटे में तब्दील करेंगे। अब 20 मिनट को घंटे के में तब्दील करना, यानी कि हम क्या करेंगे, इसको 60 से तकसीम करेंगे। तो अब यहाँ पर हम 60 से तकसीम करते हैं अगर इसको, तो हमको क्या मिलेगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी कि 1/3 घंटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हामिद के ज़रिए 20 मिनट यानी 1/3 घंटे में तय करदा फासला। अब यहाँ पर फासला यहाँ पर 20 मिनट बाद मिले, लेकिन मिनट को हमको घंटे में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर आगे जो है वो घंटे में दिया गया है। तो यहाँ पर मिनट को घंटे में तब्दील करने के लिए अगर छोटे को हम बड़े में तब्दील कर रहे हैं तो हम 60 से उसको तकसीम करेंगे। अगर हमको यहाँ पर घंटे को मिनट में बदलना होता तो हम क्या करते, उसको ज़र्ब करते। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/3 घंटे में तय करदा फासला बराबर, यहाँ हमने हामिद की जो रफ्तार है बाइक की वो क्या फ़र्ज़ किए, x फ़र्ज़ किए, तो इसलिए x ज़र्ब 1/3, यानी कि क्या होगा यहाँ पर x ज़र्ब 1/3 बराबर x/3 होगा। इसी तरह से जोसेफ के ज़रिए 20 मिनट यानी इसका भी कितना होगा, 1/3 घंटे में तय करदा फासला बराबर। अब यहाँ पर हमने जोसेफ के लिए क्या फ़र्ज़ किया है, उसकी रफ्तार बाइक की y फ़र्ज़ किया है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, y ज़र्ब 1/3, यानी कि क्या मिलेगा, y कम y/3। अब ये पूरा ए से लेकर बी तक का जो फासला है वो कितना है, 30 किलोमीटर का है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दी गई शर्त के मुताबिक, तो यहाँ पे हमारी पहली शर्त है, पहली शर्त के मुताबिक। तो पहली शर्त है यानी x/3, हामिद यहाँ से चला a से और जोसेफ y से b से चला, यानी y/3, और उन दोनों ने मिलकर ये 30 किलोमीटर का फासला तय किया। अब हम क्या करेंगे, इसको नसबनुमा मसावी है, एक बार लिख लेंगे, यानी x जमा y/3 बराबर 30। अब यहाँ पर ये 3 ज़र्ब में तकसीम में है, बराबर के उस तरफ जाकर तकसीम में होगा, तो 30 ज़र्ब 3, 3 तिया 9, यानी x जमा y बराबर हमको कितना मिलेगा यहाँ पर 90। अब इस तरह से हमको ये मसावात नंबर 1 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे मसावात नंबर 2। मसावात नंबर 2 में क्या है कि जब वो एक ही जानिब सफ़र करते हैं तो उनकी मुलाकात 3 घंटे बाद होती है। तो हामिद के ज़रिए 3 घंटे में तय करदा फासला कितना होगा, जिस तरह से यहाँ पर 1/3 घंटे में तय करदा फासला x/3 हुआ और y/3 हुआ, तो इसी तरह से ये दोनों एक दूसरे को 3 घंटे बाद मिले, यानी कि इनका तय करदा फासला क्या होगा, 3x जमा 3y बराबर 30। लेकिन एक जो है वो, अब ये देखो यहाँ पे लोग अपोजिट में चल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर दोनों एक जगह मिल रहे हैं, तो इस तरह से इनको क्या करेंगे, हम तफरीक करेंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जब वो एक ही जानिब सफ़र करते हैं तो इनकी मुलाकात 3 घंटे बाद होती है। तो 3 घंटे बाद होती है, इसका मतलब कि हामिद के ज़रिए 3 घंटे में तय करदा फासला 3x होगा, क्योंकि उसके मोटरसाइकिल की रफ्तार जो है वो x है, और जोसेफ के ज़रिए 3 घंटे में तय करदा फासला 3y, क्योंकि जोसेफ के मोटरसाइकिल की रफ्तार y है। अब दूसरी शर्त के मुताबिक क्या दिया हुआ है कि अगर जोसेफ उसी वक्त निकलकर मुखालिफ सिमत में जाता है, यानी हामिद जिस सिमत में है जोसेफ उसके मुखालिफ सिमत में है, तो वो हामिद को 3 घंटे में मिलता है। तो इनकी रफ्तार मालूम करना है। फासला इतना ही है 30 किलोमीटर का, लेकिन एक जो है वो हामिद जिस तरफ से आ रहा है उसके मुखालिफ सिमत से जोसेफ आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तफरीक का अमल करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 3x नफ़ी 3y बराबर 30। अब यहाँ से हम 3 अगर मुश्तरिक ले लेते हैं तो लिखेंगे हम यहाँ पर तरफ़ैन को 3 से तकसीम करने पर, तो मसावात हमारी छोटी हो जाएगी तकसीम करने पर।
तो यहाँ से हम 3 से तकसीम करेंगे सबको। तो यहाँ 3 और 3 ये कट गया, यहाँ मिला हमको x, नफ़ी यहाँ से मिला हमको y बराबर 3 दहम 30। तो इस तरह से हमको मिल गया 10। तो इस तरह ये होगी हमारी मसावात नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 को हमज़ाद मसावात के तरीके से हल करेंगे। तो हम पहले मसावात को लिख लेते हैं। 2 लिखी हुई मसावात 1 लिख लेते हैं। x जमा y बराबर 90 मसावात नंबर 1। अब हम यहाँ देखेंगे कि दोनों का ज़रीब यकसा है, लेकिन अलामत फिर देखेंगे अलामत किसकी मुतज़ाद है। तो y की अलामत मुतज़ाद है यानी जमा नफ़ी है, तो ये कट जाएगा। इसका मतलब अलामतें अगर मुतज़ाद हो तो हम इनका जमा, यहाँ पर जमा का अमल करेंगे। तो लिखेंगे मसावात, ऊपर 2 है तो पहले 2 लिखेंगे, मसावात 2 और 1 को जमा करने पर। तो यहाँ पर जमा नफ़ी ये कट गया, y और y, एक x और एक x बचा, यहाँ पर 2x और 90 और यहाँ पर 10, कितने मिले हमको यहाँ पर 100। तो इस तरह से 2x बराबर 100। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसलिए x बराबर यहाँ पे 2 ज़र्ब में है, बराबर की उस तरफ जाकर तकसीम में। तो यहाँ पर 2 पंजे 10, तो इसलिए हमको यहाँ पर x बराबर कितना मिला 50। अब ये x बराबर 50 हम मसावात नंबर 1 में रखेंगे। तो x बराबर 50 मसावात 1 में रखने पर मसावात नंबर 1 क्या है हमारी, x जमा y बराबर 90। x की कीमत मिली हमको 50, y हमको नहीं मालूम, बराबर 90। अब यहाँ पर इसलिए जमा 50 बराबर के उस तरफ जाकर नफ़ी 50 होगा। तो 90 नफ़ी 50 बराबर 90 में से 50 नफ़ी के कितना बचा यहाँ पर 40। तो हमको यहाँ पर y बराबर 40 मिल गया। तो यहाँ पर क्या पूछा है सवाल में कि इनकी रफ़्तार क्या होगी। तो हम लिखेंगे हामिद के मोटरसाइकिल की रफ़्तार 50, हामिद 50 हमने फ़र्ज़ किए, x फ़र्ज़ किए तो 50 किलोमीटर होगी। और जोसेफ के मोटरसाइकिल की रफ़्तार जो है वो 40 किलोमीटर फ़ी घंटा होगी। तो हम यहाँ पर इसका जवाब लिखेंगे। तो इस तरह से हम जवाब लिखेंगे, हामिद की मोटरसाइकिल की रफ़्तार 50 किलोमीटर फ़ी घंटा और जोसेफ की मोटरसाइकिल की रफ़्तार हमने y फ़र्ज़ किए थे, y 40 मिला, इसलिए यहाँ पर भी 40 किलोमीटर फ़ी घंटा होगी। तो यहाँ पर हमारा मजमूई सवाल जो है वो मुकम्मल होता है। मजमूई सवाल में जो पोर्शन कम किया गया उसमें सवाल नंबर 6 जो है वो कट किया गया है साल 20 और 21 के लिए, तो इसलिए वो हल करवाया नहीं गया है। अब इसके बाद इबारती सवालात जो है वो बच्चों 1 से 2 मरतबा आप पढ़कर उसको हल कीजिए और तीसरी मरतबा जो है वो खुद से हल करने की, पहले देख कर हल कीजिए और उसके बाद एक एक इबारत को पढ़ते हुए मसावात आसानी से बनाइए और हल कीजिए समझ कर। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मेल करके पूछ सकते हैं।